गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जैसे हमारे शहरों में, हमारी कंट्री में, पहले अपने आसपास के क्वैक्स के पास या मेडिकल स्टोर के पास, या जो भी लैक ऑफ नॉलेज रखते हैं, थोड़ी थोड़ी सी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं, उनके पास जाते हैं। और अगर बीपी हाई की प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही कॉमनली एक ड्रग दे दिया जाता है, एम्लोडिपिन एटिनोलॉल का कॉम्बिनेशन। मतलब एम्लोकाइंड 80 एक फेवरेट स्ट्रिप है जो उनके पास रहती है जब उनका बीपी हाई होता है, और वो वाली दवाई खाते रहते हैं, इरेगुलर बेसिस पे लेते हैं और नुकसान होता रहता है। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक ड्रग के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए, या ये कहें बीपी हाई के पेशेंट्स के लिए ब्लेसिंग्स है। और वो ड्रग है एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट। स्पेशली यंग पॉपुलेशन में अगर बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक्स में, अगर कोई हार्ट डिजीज पहले से है, हार्ट फेलियर है या हार्ट अटैक हुआ है, या हार्ट अटैक फैमिली में होने का खतरा है, और अगर आप यंग हैं, तो ये वाला ड्रग एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है एस इनहिबिटर्स, जिसमें यूजुअली आजकल रैमिप्रिल यूज करते हैं, पहले एनालाप्रिल यूज हुआ करती थी और अब रैमिप्रिल होती है। और एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट, जिसमें बहुत ही, शायद आपके घर में भी अगर आप बीपी हाई के शिकार हैं तो ये वाले ड्रग्स पड़े होंगे, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ऑल्मिसार्टन, ये सब एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन है, बहुत ही हेल्पफुल है यंग लोगों में। अगर बीपी की, आजकल तो हम ये कहेंगे कि ये दीज आर द फर्स्ट चॉइस ड्रग्स ऑफ क्लिनिशियन अनटिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ध्यान रखना है, नहीं देने हैं ये ड्रग, या आपको नहीं लेने हैं। एक्सपर्ट्स उस चीज़ का ध्यान रखते हैं ज़्यादातर, लेकिन पहले आप इनके फ़ायदे जान लें कि इस ड्रग का क्या फ़ायदा है। बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि अगर आपको कुछ पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे एंजाइना हुई है, चाहे हार्ट अटैक हुआ है, चाहे आप माइल्ड कार्डिक फेलियर के, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन है इसका बहुत ज़्यादा, और हमारे सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स को कम करती है, कार्डियोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स को कम करती है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए अच्छी है। दूसरी चीज़, अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल प्रोटीन यूरिया। डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी किडनीज अफेक्ट होती हैं, और ये ड्रग हमारी किडनीज पे इफेक्ट आने से बचाती है। अगर आपको प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो ये प्रोटीन यूरिया को कम करती है। यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा होता है तो प्रोटीन यूरिया को कम करती है। और अगर प्रोटीन अभी आना शुरू नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब किडनीज उतनी अफेक्टेड नहीं हुई हैं शुगर के कारण, तो ये प्रोटीन यूरिया होने के चांसेस को कम कर देगी। तो नेफ्रोपैथी और हार्ट और हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए और हार्ट के पेशेंट्स के लिए, किसी को अगर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ है तो। और इवन जब हार्ट अटैक हो जाता है तो भी ये वाले ड्रग्स जोड़े जाते हैं। कुछ हार्ट की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कोशिश की जाती है क्लिनिशियन की कि ये वाले ड्रग्स को ऐड किया जाए। एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट, मतलब रैमिप्रिल या टेलमिसार्टन, लोसार्टन, कोई भी ऐसे इन क्लास का सॉल्ट यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। लेकिन अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, एक तो पहले आप ध्यान रखें कि अपने आप ये वाले ड्रग्स ना लें, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत सीरियस हो सकते हैं। हमेशा एक्सपर्ट की कंसल्टेशन से और एक्सपर्ट के सुपरविजन में ये ड्रग लेना है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स का बस ध्यान रखना है कि क्योंकि ये बीपी के ड्रग हैं, बीपी हाई की प्रॉब्लम के ड्रग हैं, तो ऐसा ना हो कि बीपी बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन हो जाए, जो इतना कॉमन नहीं है। क्योंकि बीपी हाई अगर एक बार होता है तो वो उतना डाउन नहीं होता, हाइपोटेंशन में पेशेंट कम ही जाता है। दूसरा साइड इफेक्ट है हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम बढ़ने का रिस्क, स्पेशली अगर कोई पहले से किडनी की डिजीज़ है, क्रेटिनिन 2 से ज़्यादा रहने लगा है तो पोटेशियम बढ़ने का डर हो जाता है। और हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ना एक बहुत ही डेंजरस और जानलेवा हो सकता है, हार्ट के लिए बहुत बैड इफेक्ट हैं, और बहुत जल्दी एकदम से वो हार्ट में एरिथमियास कोज कर सकता है। तो किडनी के पेशेंट्स को स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर क्रेटिनिन 2 से ज़्यादा है तो ये ड्रग क्लिनिशियन अवॉइड करते हैं, और आप भी ऐसा ना हो कि गलती से ये दवाई लेते रहें। तीसरा साइड इफेक्ट होता है कफ खांसी, जो
एक बड़ा गहरा सा कफ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बलगम नहीं आती है, और ये यूजुअली एस इनहिबिटर्स के साथ ज़्यादा कॉमन है, रैमिप्रिल वाले ड्रग ग्रुप के साथ ज़्यादा कॉमन है। और जो एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट हैं जैसे लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, इनके साथ खांसी का इंसिडेंस कम है, और खांसी अगर आनी होती है तो लगभग 1 से 2 महीने के बीच में आ जाती है। अगर तब तक बंदे को, पेशेंट को सूट कर जाता है तो इस साइड इफेक्ट के चांसेस रेयर हो जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट जो बहुत डेंजरस भी है, जिसमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, किडनी के वेसल्स कंप्रेस हुए हैं, तो उन पेशेंट्स में एक्यूट रेनल फेलियर कोज कर देती है, एकदम से किडनी फेल कर देती है। तो इसीलिए ही मैं कह रहा था कि हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन में, एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही ये वाले ड्रग्स लें। लेकिन हाँ, बीपी हाई के पेशेंट बस इन बातों का ध्यान रखें, किन कंडीशंस में इसको अवॉइड करना है। एक तो बीपी डाउन होने का खतरा रह सकता है, पोटेशियम हाई होने का खतरा जो स्पेशली हमारे किडनी फेलियर के पेशेंट्स में रहता है, और अगर बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो एक्यूट किडनी फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ में कफ है, कफ हम अवॉइड कर सकते हैं, हम एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, इस ग्रुप पे जा सकते हैं, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। और यूजुअली आजकल क्लिनिशियन प्रीफर भी वही करते हैं, यही ड्रग्स प्रीफर करते हैं, और इवन हमारे घर में भी यही ड्रग्स यूज होते हैं जब हमें किसी को देना होता है। तो आप भी देखिएगा, अगर ये वाले ड्रग्स आप लेते हैं तो आपके लिए शायद ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और आपके कोई रिलेटिव्स नोन टू भी अगर ये वाली दवाई ले रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करनी मत भूलिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।